ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इस प्रश्न को भी रखते हो। अब देखो भाई, इन सभी रेखाओं का ना कुछ नाम भी रखा गया है। तो कहने का मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। अगर आप सभी से सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछता है, जब ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है ना, तो ऊपर वाला कहलाता है। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि आज का ये जो चैप्टर है भारत की स्थिति, आप सभी की 11th का चैप्टर है। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर बाबू आप सभी की 9, 10th, 11, 12 और यहां तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सभी को कोई भी भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित चैप्टर से कोई भी डाउट है, तो मैं आज की इस क्लास में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और आप लोग इस चैप्टर को ना रटने का काम करते हो, तो मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि आज के बाद कभी भी इसको रटने का काम नहीं करोगे। सबसे पहले देखो, भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित अगर मैं बोलूं, सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारे बच्चों भारत, है ना। अगर आप सभी से सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि भारत की अवस्थिति ग्लोब पर क्या है ना। क्या पूछता है, भारत की अवस्थिति ग्लोब पर, या फिर भारत, ठीक है, भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति बताइए। तो भारत की अवस्थिति पृथ्वी पर क्या है या फिर ग्लोब पर क्या है। तो आप लोग बताते हो ना भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है, तो आप लोग कुछ इस तरीके से बताते हो कि भैया भारत जो है हमारा, है ना, किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत हमारा किस गोलार्ध में स्थित है। ये जब भी प्रश्न पूछता है तो आप लोग रटे हो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, आप लोगों ने रटा हुआ है इसे ना। अब देखो, अगर ये प्रश्न पूछ लिया आप सभी से कि भारत किस गोलार्ध का देश है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का, तो यहां पर इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। समझोगे किस प्रकार से, मान लो ये पृथ्वी है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को किसके नाम से जानते हैं, तो पृथ्वी को दो भागों में, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, विषुवत या फिर भूमध्य, विषुवत या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, जीरो अंश। ठीक है, ये विषुवत या भूमध्य रेखा है। जब ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है ना, तो ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, है ना। क्या कहलाता है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध का देश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बातें आप सभी को क्लियर है। तीसरी बात अगर मैं यहां पर आप सभी से कहता हूं, तीसरी बात, अगर ये तो हो गया जब इस तरीके से पृथ्वी के जो बाबू बराबर भागों में रेखा, इस तरीके से पृथ्वी के पैरेलल जो रेखा खींची जाती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलिएगा, अक्षांश रेखा। इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। पृथ्वी को जो इस तरीके से रेखा बांटती है ना, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। अब देखो, अक्षांश रेखा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, दो ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, तो जानते हैं किसके नाम से, देशांतर रेखा के नाम से। किसके नाम से, देशांतर रेखा के नाम से। इस तरीके की जो रेखा होगी, इस तरीके की जो सीधी सीधी रेखा खींची जाएगी, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। और जो इस तरीके से खींची जाएगी उसे बोलेंगे देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो देखो, आपसे अभी मैंने बताया भारत हमारा कहां पर स्थित है, तो भारत हमारा ये जो ये दिख रहा है पिंक कलर की लाइन, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हमारा भारत अवस्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से, ऐसे ऐसे अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन ये जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, ये इस रेखा जिसे जीरो देशांतर रेखा कहते हैं, इसके इस साइड जितने भी देश होंगे वो कहलाएंगे पूर्व, क्या, वो कहलाएंगे पूर्वी देशांतर। वो क्या कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत की अवस्थिति ग्लोब पर क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। उत्तर पूर्वी का मतलब अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से प्यारे बच्चों पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये बातें क्लियर है आप सभी को, जल्दी से यस या नो बोलिएगा। सभी लोगों को बात क्लियर है क्या, हाँ भैया क्लियर है। तीसरी बात, अब देखो, अब आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत का अगर मैं बोलता हूं, ठीक है,
आप सभी से अगर पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, ये भी प्रश्न पूछता है आप सभी से, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। ठीक है, आप लोग ये इस प्रश्न को भी रटते हो भाई, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इस प्रश्न को भी रटते हो। आप लोग जानते हो, हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है कि भैया भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये सबको पता है। लेकिन तुम लोग रटते हो ना, रटना नहीं है आपको। देखो, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को किसके नाम से जानते हैं, जल्दी से कमेंट करो। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को नाम से। और हमारा भारत जो है ना, भारत हमारा कहां पर अवस्थित है, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा भारत है, छोटा सा बनाते हैं, ये हमारा भारत है। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी पर ना अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से खींची गई हैं, ये बहुत गैप, छोटी छोटी गैपिंग करके रेखाएं खींची गई, ऐसे करके एक रेखा हो गई, दूसरी रेखा हो गई, है ना, एक रेखा हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये बहुत सारी पृथ्वी पर हमारी क्या खींची गई हैं, रेखाएं खींची गई, बहुत सारी रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। ठीक है, अब ऐसे रेखाएं खींची जा रही हैं, मान लेते हैं ये रेखाएं हैं, पृथ्वी पर हमारी क्या खींची जा रही हैं, रेखाएं खींची जा रही हैं। ठीक है, अब ये, अब देखो यहां पर समझने का प्रयास करिएगा इसको। जैसे ये जो रेखा है ना, देखो यहां पर जो है, ये आपको पता है भारत का अंडमान निकोबार भी यहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार भी स्थित है। तो यहां से जो रेखा गई होगी, देखो तो नीचे से 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 डिग्री 4 मिनट है ये यहां पर होगा। फिर ऊपर बढ़ोगे 7 8, तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है, 8 डिग्री 4 मिनट जो है यहां पर होगा। फिर नीचे नीचे भारत कहां तक है, भारत यहां तक है ना, भारत यहां तक है, तो ये कौन सी रेखा होगी, 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा होगी। समझे बात को, कौन सी रेखा होगी, ये 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा होगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया यहां तक, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा है। नीचे वाली 6 डिग्री 4 मिनट जो कि अंडमान निकोबार पर है, और ये भारत का जो मुख्य भूभाग भू भू भारत की मुख्य भूमि है, यानी कि कन्याकुमारी वाली रेखा कौन सी है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो आप सभी से जब पूछता है, आप सभी से पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप लोग बोलते हो भैया ये जो मुख्य भूमि है ना, क्या बोलते हो, ये जो मुख्य भूमि है, यहां वाली रेखा को हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, है ना। ये मुख्य भूमि वाली रेखा को क्या बोलते हो भाई, तो 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हो, 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं। यहां नीचे वाली, यहां पर देखो अंडमान वाली रेखा को 6 डिग्री 4 मिनट बोलते हो, और ऊपर वाली रेखा को यहां जो यहां तक पहुंचती है, इसे 37 डिग्री 6 मिनट बोलते हो आप लोग, 37 डिग्री 6 मिनट। तो कहने का मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यह मुख्य भूमि का है, ये मुख्य भूमि। जब भी आपसे परीक्षा में पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, मुख्य भूमि मतलब जमीन का विस्तार, बेटा ये सागर में है, देखो यहां पर बंगाल की खाड़ी है, तो ये मुख्य भूमि का हिस्सा अगर आप सभी से पूछेगा तो क्या बोलोगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन आपसे पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, दोनों प्रश्न अलग अलग है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब देखो, जैसे मैं मान लो मैं भी ट्राई करता हूं भारत का मानचित्र बनाने के लिए। देखो जैसे ये आप सभी का भारत है, ठीक है, ये आप सभी का क्या है, ये मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है, ठीक है, ये भारत है। तो आपको पता है कि इतना प्यारे बच्चों, ये क्या है, 9 राज्य ऐसे जो तट पर है। तो इधर क्या है, इधर क्या है, आप बताओ मुझे, इधर भैया क्या है, इधर, इधर कौन सी, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, और 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, ये भी सब लोग जानते हो, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और 3 तरफ क्या हुआ है, जल से घिरा हुआ है, 3 तरफ क्या हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो इधर क्या है, इधर है अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है बाबू, अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है। तो ये भारत की अवस्थिति है, 3 तरफ प्यारे बच्चों क्या है, सागर महासागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार तो भारत का इतना हो गया, ये तो हो गई बात अक्षांशीय विस्तार की। अगर आप सभी से मान लो देशांतरीय विस्तार के बारे में पूछता, देशांतर रेखा कैसे गुजरती, ऐसे गुजरती ना, देखो देखो देशांतर रेखा कैसे गुजरती है, बहुत सारी रेखाएं ऐसे 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 ऐसे
बहुत सारी रेखाएं गुजरी होंगी, है ना, ऐसे 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 ऐसे। ये देशांतर रेखा है, ये क्या है पृथ्वी पर, क्या है बाबू, देशांतर रेखा है ना। तो देखो ये देशांतर रेखा है, ये तो सबको दिख रहा है देशांतर रेखा है ना। देखो भारत का जो देशांतरी विस्तार होगा, जैसे यहाँ पर मैं पहले ग्लोब पर दिखाता हूँ आपको, पहले क्या दिखाता हूँ, ग्लोब पर दिखाता हूँ, है ना। ये ग्लोब है हमारा, ये मान लो पृथ्वी है हमारी। तो देशांतरी रेखा, देशांतर रेखा कैसे गुजरी है, यहाँ से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, है ना। ऐसे ऐसे बहुत माइनर गैप करके बाबू, है ना, बहुत माइनर गैप करके रेखाएं खींची जाती हैं, बहुत माइनर। मैं आपको थोड़ा सा केवल दर्शाने के लिए इस तरीके से खींच दे रहा हूं, ताकि तुमको समझ में आ जाए, ताकि तुमको क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि तुमको क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, देशांतर रेखा थोड़ा सा पृथ्वी के बाहर चली गई, तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करना। तो देखो एक देशांतर रेखा ये वाली रही, जो कि भारत के कहा, यहाँ से पश्चिम से गुजर रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। क्या बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट। ये कौन सी रेखा गुजरी है, ये गुजरी है 68 डिग्री 7 मिनट वाली। यहाँ पर कौन सी रेखा है भैया, यहाँ पर कौन सी रेखा है, तो 97.25 मतलब 97.25 मिनट वाली रेखा है। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 मिनट तक, ये हमारी भारत की देशांतरी विस्तार है। देखो अगर यहां पर पूछता आप सभी से, अगर यहां पर पूछता कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये हो गया। अगर यहां पर पूछता कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, तो क्या बोलोगे भैया, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी, 97 डिग्री 25 पूर्वी, है ना। देखो भाई पूर्व से, इधर से रेखा बढ़ रही ना, इधर से रेखा बढ़ रही है, इसे पूर्व से पूर्व बोलते हैं, ठीक है। देखो तो ये चीजें मैंने समझाने के लिए आप सभी को बोला था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 68 डिग्री वाली रेखा कौन सी है, 97 वाली रेखा कौन सी है, बस एक रेखा यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, ये 68 वाली हो गई, ये 97 वाली हो गई, ठीक है, ये 97 वाली हो गई, ठीक है। अब देखो भाई इन सभी रेखाओं का ना कुछ नाम भी रखा गया है। ऐसा नहीं है कि भारत का पूर्वी छोर कौन सा होगा, पश्चिमी छोर कौन सा होगा, उत्तरी छोर कौन सा होगा, दक्षिणी छोर कौन सा होगा, ऐसा नहीं किया गया है। कुछ ना कुछ इन रेखाओं का क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। और इन रेखाओं के नाम पर अगर मैं चर्चा करता हूं, इन रेखाओं का नाम क्या है, तो देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अंडमान निकोबार पर बाबू, जो 6 डिग्री 4 मिनट है, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ना, ये बाबू क्या है, 2004 की जब सुनामी आया था उसमें डूब चुका था। तो 6 डिग्री 4 मिनट वाले पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। सेम इसी पर प्यारे बच्चों फोकस करना, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल नाम है। 37 डिग्री 6 मिनट वाले का नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट नीचे है, भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट, भारत का उत्तरी छोर इंदिरा कॉल। अगर आप सभी से इसी की जगह पूछेगा भारत का जो है पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, भारत का पश्चिमी छोर कौन सा होगा, तो इसे बोलोगे आप लोग क्या, 68 डिग्री 7 मिनट को बोलोगे क्या, इसे बोलोगे गौर माता। गौर माता, बहुत लोग बोलते हैं गौर माता बोलते हैं, गौरा मोती बोलते हैं, गौरा मोती बोलते हैं, गौरा माता बोलते हैं, तो गौर माता भी समझ सकते हो आप लोग। और यहाँ पर जो 97 डिग्री 25 मिनट गया है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, कीबीथू। ये अरुणाचल प्रदेश में है, कहां पर, कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। ये तो सभी लोगों को पता है ना, ये हर एक व्यक्ति को पता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या बात किया, मैंने आप सभी को बताया कि भारत की स्थिति के बारे में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है ना। अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 6 डिग्री 4 मिनट का नाम है इंदिरा पॉइंट, 37 डिग्री 6 मिनट का नाम है इंदिरा कॉल। इसका क्या नाम है भाई, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट जो है, ये कहां पर स्थित है, कन्याकुमारी पर स्थित है, कन्याकुमारी पर स्थित है, कन्याकुमारी पर स्थित है।
ठीक है। अब यहां पर मैंने बात किया भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट जो कि गुजरात में स्थित है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो कि कीबीथू में मतलब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बातें आप सभी को सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर आप सभी से ये प्रश्न पूछ लेता, अगर मैं यहां पर आप सभी से ये प्रश्न पूछता कि भारत का, क्या पूछता कि भारत, भैया भारत का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बताओ भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे भैया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान कौन सा है, वह जो है भारत का स्थान 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां, ठीक है, 7वां। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं 7वें में पहले नंबर पर, तो देखो आता है, ट्रिक है, रुक, चीन, अब, आ, भारत, ये 7वां, भारत 7वें नंबर पर आता है। तो देखो रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रशिया यानी कि रूस हो जाएगा। पहले नंबर पर सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। दूसरे पे कनाडा हो जाएगा, तीसरे पे चीन हो जाएगा, चौथे पे अमेरिका हो जाएगा, चौथे पर अमेरिका हो जाएगा, पांचवें पे हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, पांचवें पे ब्राजील हो जाएगा, छठवें पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, छठवें पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और सातवें पे हो जाएगा हमारा भारत, सातवें पे क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो ये ऐसे देश हैं जो कि बाबू क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत हमारा दूसरे स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर चीन है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, इतनी बातें हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो भारत की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, भारत के बारे में, तो ये आप लोग बताया ना मुझे कि भारत जो है, भारत, सभी लोग कमेंट करना कि भारत जो है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, फिर मैं आप सभी को बताता हूं। एक बार कमेंट करना जरा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सभी लोग कमेंट करो भाई एक बार, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, ठीक है। ठीक है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं, है ना। यहां पर भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में बात करेंगे, भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में। भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा है, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हमारा भारत जो है, भारत हमारा यहाँ पर अवस्थित है, भारत हमारा यहाँ पर अवस्थित है। और दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को किसके नाम से जानते हैं, देशांतर रेखा के नाम से, ठीक है। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को किसके नाम से जानते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि भैया मतलब किस तरीके से कर रहे हैं आप, टाइम बहुत ले रहे हैं, नहीं, बहुत ध्यान समझने का कोशिश करना। ये भारत का प्यारे बच्चों देशांतरी विस्तार है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था। ये वाला बाबू क्या है, ये वाला देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये वाला है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो बाबू अंतर है। अगर इसमें देखोगे ना अंतर, ठीक है, ये अंतर है बाबू, ये अंतर है, कितने का अंतर आ रहा है, तो लगभग देखोगे ना 30 देशांतर का अंतर आ रहा है। घटाओगे ना ऐसे 97.25 में से 68 डिग्री 7 जीरो घटाओगे तो लगभग प्यारे बच्चों 30 देशांतर का अंतर आएगा। आप सभी से पूछेगा कि आप सभी से पूछेगा कि कितने देशांतर का अंतर है भारत के प्यारे बच्चों मानक समय में, तो आप बोलोगे 30 देशांतर का अंतर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो आपने एक चीज सुना होगा कि हमारा जो भारत है,
भारत के अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतर है। ये हर व्यक्ति ने सुना हुआ है कि भारत के जो है पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतर क्यों आता है। तो आपको पता है, देखो हमारी पृथ्वी, आप सभी से मैं पूछूं, हमारी पृथ्वी, ठीक है, हमारी पृथ्वी समझने की कोशिश करिएगा। हमारी पृथ्वी 24, ठीक है, एक दिन में कितने, एक दिन में आपको पता है हमारी पृथ्वी प्यारे बच्चों सूर्य का चक्कर एक दिन में लगाती है ना, एक दिन में प्यारे बच्चों चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी एक दिन में प्यारे बच्चों घूमती है, एक दिन में घूमती है बराबर कितने अंश घूमती है, जब अपने अक्ष पर वापस आती है तो बाबू 360 हो जाता है। हमारी पृथ्वी जो है एक दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, आप सभी को पता है अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है। और आपको पता है कि कितना घूमती है, अगर पुनः वापस आ रही तो 360 डिग्री घूमेगी। तो एक दिन में मतलब कितना घंटा होता है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो सेम यही चीज को 24 घंटे में घूमती है बराबर कितना, 24 घंटे में घूमती है बराबर कितना, 24 घंटे में घूमती है बराबर बाबू कितना, 360 डिग्री। अब 24 घंटे में घूमती बाबू, ठीक है, 360 डिग्री। अब यहां पर सेम टू सेम इसे करेंगे, ठीक है, 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, 24 घंटे में प्यारे बच्चों कितना मिनट होता है, 1440 मिनट होता है। 1440 मिनट में घूमती है बाबू कितना, में घूमती है 360 डिग्री, है ना, ठीक है, 360 डिग्री। अब वही प्यारे बच्चों एक यहां पर देखो, एक मिनट में कितना घूमेगी, एक मिनट में घूमेगी बाबू कितना, तो 1440 बटे 360 कर दो, है ना, तो कितना आएगा 36 चौका, है ना, 36 चौका। मतलब एक मिनट में प्यारे बच्चों कितने डिग्री घूमेगी, एक मिनट में घूमेगी 4 डिग्री, एक मिनट में कितना घूमेगी, 4 डिग्री घूमेगी ना। तो मतलब एक देशांतर रेखाओं में कितने मिनट का अंतर होता है प्यारे बच्चों, 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर रेखा में कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। यहाँ 30 देशांतर रेखा मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम में 30 देशांतर का अंतर है, तो मतलब हमारे पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। समझे, 120 मिनट मतलब 2 घंटा हुआ ना, 120 मिनट मतलब क्या हुआ, 2 घंटे। तो इसी वजह से होता क्या है, इसी वजह से होता क्या है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्यारे बच्चों जैसे सुबह वैसे हमारे भारत में होती है 5 बजे, सुबह 5 बजे होती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 3 बजे ही उग जाता है। जबकि यहाँ गुजरात में बाबू यहाँ पर सूर्य 3 बजे दिखता है और गुजरात में वही सूर्य दिखता है कितने बजे, 5 बजे दिखता है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई है, ठीक है। तो हमारी जो देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा में अगर पूछेगा कितने किलोमीटर का अंतर होता है ना, ये देशांतर रेखा में कितने किलोमीटर का अंतर होता है, तो 11.2 किलोमीटर का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है, तो बताओगे 4 मिनट का अंतर होता है। दोनों प्रश्न अलग है, एक देशांतर रेखा में कितने मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। आपसे पूछेगा एक देशांतर रेखा में कितने, दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है, तो 11.2 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई आप सभी को। अब देखो ये जो देशांतर रेखा है, ठीक है, अब ऐसे में तो बाबू क्या दिक्कत आ रही थी, यहां पर ऑफिस का टाइमिंग अलग होना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश में, यहां का टाइमिंग अलग होना चाहिए था। तो हमारे समय को देखते हुए प्यारे बच्चों क्या किया गया, समय में बहुत ज्यादा फेरबदल ना हो, कोई बदलाव ना हो, इस वजह से सरकार ने क्या कर दिया, एक मानक समय रेखा बना दिया, एक मानक समय रेखा गुजार दिया, ठीक है, मानक समय रेखा गुजार दिया, मानक समय रेखा गुजार दिया, ठीक है। मतलब यहां के समय में अरुणाचल प्रदेश के समय में, इनके समय में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से प्यारे बच्चों भारत की समय रेखा को एक मानक समय रेखा बना दिया गया, एक मानक समय रेखा गुजार दिया गया। क्या गुजार दिया गया, मानक समय रेखा। इस मानक समय रेखा को क्या बोलते हैं भैया, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, कहां पर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। और भारत की मानक समय रेखा है 82.5 देशांतर रेखा। भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 देशांतर रेखा को हम लोग भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय क्या है, 82.5 देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई क्या, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि भैया बात क्लियर है, ठीक है। तो भारत का मानक समय रेखा क्या होता है, 82.5 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, भारत का मानक समय माना जाता है, जो कि मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है, और ये 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। आप सभी से पूछेगा भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा जो है, भारत की मानक समय रेखा, यह जो है
कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। और इनका ट्रिक क्या है? छौवा, छौवा, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। इतनी बातें क्लियर है आप सभी को। अब हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गई देशांतर रेखा के बारे में। अच्छा, ये जो देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखा के बारे में हमने बात किया। ये जो बाबू देशांतर, विश्व का मानक समय कहां से लिया गया है? तो विश्व का मानक समय लिया गया है 0 देशांतर से। ये जो बाबू 0 देशांतर है, ये 0 देशांतर, 0 देशांतर जो है, ये 0 देशांतर कहां से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, ठीक है, शहर से गुजरती है। ये 0 देशांतर रेखा है। आपसे पूछेगा 0 देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। और आपको पता है कि यहां से पूर्व में भारत स्थित है, तो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से जो भी देश आगे होंगे उसका समय आगे होगा, इससे जो भी देश पीछे होंगे उसका समय क्या होगा? पीछे होगा। तो आपको पता है कि भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 है, 82.5 है। और आपको पता है कि लंदन का मानक समय, जो विश्व का मानक समय लिया गया है, लंदन से लिया गया है, 0 देशांतर है। तो 0 से 82.5 आगे है भारत। तो 82.5 जो है, 82.5 देशांतर आगे है। इसका गुणा 4 से करोगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 8 32 33, 330 मिनट, यानी 330 मिनट समय भारत का आगे है। जब इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट। तो आपसे पूछेगा भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? तो आप बोलोगे 5.5 घंटा। भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा प्यारे साथियों आगे है। आगे अब हम लोग बात करेंगे, ये तो देशांतरी विस्तार की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे बाबू अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखो, जैसे मैंने अभी तक आप सभी को बताया, ये पृथ्वी को, ठीक है, जैसे अब यहां पर हम लोग बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं भी एक यहाँ पर ग्लोब बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी दिखे, ठीक है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा हो गई, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली ये रेखा हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा हो गई, और ऐसे ऐसे करके जो है रेखाओं को बांटेंगे। देखो, ये हम लोग बोलते हैं, इसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो है कितने किलोमीटर का अंतर होता है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। याद रखिएगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होता है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया देशांतर रेखा पूरे गोल वस्तु होती है। देशांतर रेखाओं की अगर संख्या पूछेगा तो 360 बताना। कितना बताओगे? 360 बताओगे। अगर अक्षांश रेखाओं की पूछेगा तो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है 0 अक्षांश रेखा, ये सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो जो यहां पर होती है, ध्रुवों पर जो रेखा होती है, ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज और बात, अगर मैं आप सभी से ये पूछूं, अक्षांश रेखाओं की संख्या नीचे होता है 90, ऊपर होता है 90, बीच वाला 1, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है कितनी? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 अक्षांश रेखा। अब ये बात तो समझिए। अब यहां पर मैं आप सभी से थोड़ी सी बात करूंगा किसके बारे में, ठीक है। अब यहां पर मैं आप सभी से बात करूंगा, यहां पर मैं आप सभी से बात करूंगा किसके बारे में? जैसे ये हमारी हो गई बाबू पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। इसको 2 भागों में बांटने वाली रेखा है, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या है? भारत है। यहां पर क्या है हमारा? यहां पर हमारा भारत है। देखो, तो भारत, देखो जैसे ये क्या है बेटा? ये क्या है? अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा है ना, आप सभी को पता है ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। ऐसे ही भारत को 2 भागों में बांटती है एक रेखा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? भारत को 2 भागों में जो रेखा बांटती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब ये देखो, ये जो मुख्य रेखा है, ये जो मेन वाली रेखा है, ये रेखा, ये जो है ये हमारी विषुवत रेखा है। क्या बोलोगे इसे? इसे बोलोगे विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलोगे, भूमध्य रेखा बोलोगे, लाल वाले को बोलोगे भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं होंगी, इसके ऊपर जैसे ये हो गया बेटा 1 अक्षांशीय रेखा, 2 अक्षांशीय रेखा,
6 अक्षांशी, 8 अक्षांशी, 10 अक्षांशी, 22 अक्षांशी, वैसे ही ये कौन सी अक्षांश होगी? 23.5 अंश अक्षांश रेखा। जो भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? 23.5 अंश अक्षांश रेखा। इसे ही बोलते हैं कर्क रेखा। अब सभी से पूछेगा कर्क रेखा किसे बोलेंगे, तो क्या बोलोगे? भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, उत्तर में स्थित, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? 23.5 अंश अक्षांश रेखा को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। दूसरी बात, अब देखो ये भूमध्य रेखा के नीचे भी पारे बच्चों 23.5 नीचे भी होगा, ठीक है। अगर आप सभी 23.5 अंश यहां भी होगा, 23.5 अंश यहां पर भी होगा। आपसे पूछेगा मकर रेखा किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश, भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा जो है बाबू, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में जानना है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है। इन 8 राज्यों का नाम जरा हम यहाँ मैप पर बताएंगे आप सभी को। 8 राज्यों का नाम क्या क्या होगा, देखो। तो ये बाबू 8 राज्य कौन कौन से होंगे, ऐसे देखिएगा। ये गुजरात से गुजरती है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया भाई? ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ठीक है, बिहार से तो नहीं गुजरती है, ठीक है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों, ठीक है। छत्तीसगढ़ है कि नहीं भाई, क्या है? झारखंड है, हाँ झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है बेटा, छत्तीसगढ़ है, झारखंड हो गया। और उसके बाद क्या है बेटा? झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा? मिजोरम, मणिपुर। क्या 8 राज्य के बारे में देख लो भाई, 8 राज्य कौन से होते हैं, तो इसका बताओगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, गमछा झार, है ना, ये इसकी ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक होती है। माँ से मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया। त्रि से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा भी हो गया। पा से पश्चिम बंगाल, अच्छा ये पश्चिम बंगाल था बेटा, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ बेटा ये रहा, छत्तीसगढ़ ये रहा, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पा से पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ हो गया। पश्चिम बंगाल भूल गया था, और झा से झार हो गया। तो ये 8 राज्य हैं जहां से प्यारे बच्चों क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार इसकी ट्रिक भी है, ठीक है, मित्र पर गमछा झार इसकी क्या है? ट्रिक है। अब हम लोग अगर बात करूं, अगर मैं बात करता हूं भाई भारत की, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप सभी से कि भारत के बाबू पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा होगा आप सभी को यहाँ पर पता है, ठीक है। ये कौन सा देश है? नेपाल है। ये कौन सा देश है? नेपाल है। नेपाल के अगर मैं ऊपर से बात करूं प्यारे बच्चों, तो चीन पड़ जाता है, चीन पड़ जाता है। यहाँ पर कौन सा देश है? भूटान है, भूटान हो गया, ठीक है। और उसके बाद इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। इधर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है ना। यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है। यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। इधर क्या है? म्यांमार है, इधर क्या है? म्यांमार है ना, म्यांमार है। और 2 देश समुद्री सीमा भी साझा करते हैं यहाँ पर। जैसे कौन कौन सा देश है? एक तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा, एक देश है मालदीव। समुद्री सीमा भारत 2 देशों से लगाता है, मालदीव से और श्रीलंका से। 2 देश ऐसे हैं जिनसे भारत क्या करता है? समुद्री सीमा लगाता है ना। 2 देश ऐसे हैं जिनसे भारत क्या करता है बाबू? समुद्री सीमा लगाता है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे देश हो गए जिनसे क्या करता है भारत जो है प्यारे बच्चों क्या करता है? स्थानीय सीमा लगाता है। सबसे ज्यादा अगर सीमा भारत के पड़ोसी देश, तो सीमा वाले देश प्यारे बच्चों, सीमा वाले जो स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा वाले देश की जो ट्रिक है, ठीक है, स्थलीय सीमा वाले देशों की ट्रिक क्या है? ट्रिक है बचपन में MBA किया, ये इसकी ट्रिक है। बचपन में
बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, ये इनकी क्या है बाबू, ट्रिक है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है भारत, वो बांग्लादेश के साथ में लगाता है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ में है, 4096 किलोमीटर की। चा से हो गया बेटा चीन हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया तीसरे नंबर पे, ना से हो गया नेपाल चौथे नंबर पर, और एम से हो गया म्यांमार पांचवें नंबर पर, बी से हो गया भूटान, और सबसे कम सीमा लगाता है भारत अफगानिस्तान के साथ में। कितने किलोमीटर के साथ में, 106 किलोमीटर के साथ में। ठीक है, 106 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। तो ये भारत की सीमा वाले देश हो गए। समुद्री सीमा दो देशों के साथ साझा करता है, मालदीव और जो है श्रीलंका के साथ में भारत सीमा साझा करता है। ठीक है, ये बातें आप सभी को क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब भारत जब इनसे सीमा साझा करता है ना, तो यहां पर बाबू क्या है, कुछ सीमाओं के नाम भी रखा गया है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, इसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से, रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्यारे बच्चों, भारत और चीन के, म्यांमार के बीच में, ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप सभी से, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में प्यारे बच्चों, तो भारत और चीन के बीच में क्या, कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, हालांकि इसे मैकमोहन रेखा को प्यारे बच्चों नहीं मानता चाइना, चाइना कहता है मैकमोहन रेखा, क्योंकि यह रेखा 1914 में खींची गई थी। तो भारत प्यारे बच्चों इस समय गुलाम था, इस वजह से चीन नहीं मानता इस रेखा को। ठीक है, भारत और पाकिस्तान हो गया। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान हो गया, भारत और चीन हो गया। और यहां पर पूछेगा बेटा जीरो रेखा किसके बीच, जीरो लाइन, यानी जीरो रेखा जो है किसके किसके बीच में है, तो जीरो रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो रेखा है। ठीक है, ये भारत के क्या हो गए, पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं बाबू, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि भारत का जो है स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा कितना है, ठीक है, स्थलीय सीमा मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण, और उत्तर से लेकर दक्षिण प्यारे बच्चों ये है 3214 किलोमीटर की सीमा है, और पूरब से लेकर, पश्चिम से लेकर पूरब जो है ये 2933 किलोमीटर की सीमा है हमारे भारत की। ठीक है, क्या बोलोगे इधर, इधर बोलोगे स्थलीय सीमा उत्तर से प्यारे बच्चों दक्षिण जो है यह है 3214 किलोमीटर की सीमा है, और पूरब से लेकर पश्चिम की जो सीमा है वह 2933 किलोमीटर की सीमा है, 2933 किलोमीटर। अगर तट रेखा की बात करूंगा मैं, तट रेखा की बात करूं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, तट रेखा की बात करता हूं। ठीक है, तट रेखा पर प्यारे बच्चों हमारे 9 राज्य स्थित हैं। तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, 9 राज्य स्थित हैं। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, जरा देखो 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं मैप बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, जैसे ये मैप हो गया, ठीक है, ये मैप हो गया। ठीक है, अब 9 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, ये गुजरात हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पीबी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तट रेखा से हैं। अगर इन 9 राज्यों को बताऊंगा इनकी कुल सीमा कितनी है पता है, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर कुल इनकी सीमा है प्यारे बच्चों। ठीक है, 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों छोटे छोटे द्वीप भी तो हैं भारत के, इन द्वीपों सहित यहाँ लक्षद्वीप यहाँ पर प्यारे बच्चों हैं, अगर इन द्वीपों को भी मिला लोगे ना तो 7514 किलोमीटर हो जाएगा, 7514 किलोमीटर हो जाएगा ये टोटल भारत। अगर द्वीप सहित जोड़ोगे ना, द्वीप सहित, द्वीप सहित प्यारे बच्चों भारत की लंबाई कितनी है, तो 7514 किलोमीटर है ना, 7514 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा कितनी है, अगर मैं आप सभी सबको जोड़कर बताऊं, भारत की कुल सीमा के बारे में बात करेगा, तो भारत की कुल सीमा के बारे में बात करेगा तो भैया भारत की कुल सीमा है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर।
ठीक है, ये भारत की कुल सीमा है। इन सबको जोड़ दोगे तो 15,200 किलोमीटर ये भारत की कुल सीमा हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो समुद्री पड़ोसी मैंने आपको बताया दो देश हैं समुद्री पड़ोसी में प्यारे बच्चों, दो देश हैं, एक तो है मालदीव, एक है मालदीव और दूसरा है क्या है, श्रीलंका है। दूसरा क्या है, श्रीलंका। ये दो देश ऐसे हैं जो कि भारत से समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि भारत का मानक समय जो है बाबू, ये क्या है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, जो कि कहां से गुजरता है, तो ये बाबू गुजरता है कहां से, भारत के, है ना, भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है। और यह प्यारे बच्चों जो है, यह विश्व के मानक समय से कितना आगे है, विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे जो है आगे है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे प्रश्नों को देखते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बाबू, सबसे पहले बात करता हूँ, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ये सब लोग बताना कमेंट करके, ये सारे प्रश्नों का जवाब आप दोगे। ठीक है, 7वां स्थान है। और कुल क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब जो 7वां क्षेत्रफल है, ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। अक्षांशीय विस्तार कितना है भैया, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मानक देशांतर कौन सी है, मानक समय रेखा कौन सी है भैया, 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा ले जाता है। IST क्या है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है बेटा, यही 82.5 ही है। समुद्री तट रेखा कितनी है, समुद्री तट रेखा कितनी टोटल भैया, 7514 किलोमीटर है। स्थल सीमा कितनी है टोटल भैया, टोटल 15,200 है। समुद्री पड़ोसी देश कितने हैं, पड़ोसी देश 2 हैं। स्थल सीमा वाले देशों की संख्या कितनी है, 7 है। ये सारी क्वेश्चंस मैंने आप सभी को करा दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आपको मैं आगे भी ऐसी ही क्लासेस प्यारे बच्चों बहुत सारी दूंगा। आपको ज्योग्राफी कैसी लगी पढ़कर आज, मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। आपको प्यारे बच्चों ज्योग्राफी कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट करूंगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा तो खूब सारे कमेंट करना, मैं आगे भी ऐसी ही क्लासेस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, बाय बाय सभी को।